हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डीओई की तरफ से आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर ना ये चैप्टर नंबर 3 की वर्कशीट्स हैं आपके पास, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के उसमें दे रखे हैं आपको, टोटल 5 to 6 वर्कशीट्स दे रखी हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 है आपके पास, जिसमें आज हम सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन सीखेंगे। देखो, पॉलीगन हम सबको पता है क्या होता है। एक वो फिगर होती है जो लाइनों से बनी होती है, प्लस जो फिगर क्लोज्ड होती है। ठीक है। अब आपको पता है कि उसमें एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं और इंटीरियर एंगल भी होते हैं। जैसे कि मैं एक ट्राइंगल ही बना दूं, ये पॉलीगन है, तो ये इसके अंदर के एंगल्स हैं तो इन्हें इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ये इसके बाहर के एंगल्स हैं तो इन्हें एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ऐसे हर एक पॉलीगन में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है। तो आज आप इस वर्कशीट में सीखने वाले हो कि उन एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है सबका। तो देखो, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कोई सी भी कितनी भी साइड का पॉलीगन हो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ना, बाहर वाले एंगल्स, कितने भी एंगल्स हो, उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। क्लियर है। जैसे कि आप देख लो, यहाँ पर एक ये पॉलीगन इन्होंने बना रखा है, 5 साइडेड फिगर है। तो इसमें 5 एंगल है ना, मतलब जितने एंगल्स होते हैं उतनी साइडेड होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 5 एंगल है तो इनका सम कितना होगा। 5 एंगल हो, 6 एंगल हो, 7 एंगल हो, कितने भी एंगल हो, जैसे कि मैंने आपको बोला, पॉलीगन का सम हमेशा कितना होगा, उनके जो बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम होगा हमेशा 360। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले दिए गए। नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, मान लो मैं यहाँ पर एक ये पॉलीगन बना दिया मैंने, मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। जितना भी इसका बाहर का एंगल होगा, वो जितना भी होगा हर एक एंगल, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 360। डिवाइड कर दो तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी कि इस पॉलीगन में कितनी साइड्स है। ठीक है। अब इसको अगर आप उल्टा कर दो, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो इसको नीचे लिया और इसको ऊपर कर दो। न्यूमरेटर में तो 360 रहेगा, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। जैसे अगर हमारे पास इसका टोटल 360 है तो इसमें 5 है, 5 साइड है ना, 1 2 3 4 5 है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर 360 को 5 से आप डिवाइड कर दो, तो इसका हर एक जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 72। कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होंगी अगर उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का है। फॉर्मूला था 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5। तो उस पॉलीगन में 5 साइड होंगी। क्लियर। फॉर्मूला लिख के जरूर आना, इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। नेक्स्ट है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 10। अब साइड दे रखी है और आपको मेजर निकालना है। अगेन फॉर्मूला जरूर लिख के आना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मुझे क्वेश्चन में 10 दे रखी है, तो उसका हर एक एंगल कितना होगा, 36 डिग्री का होगा। क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन हमें भी दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन लिखा है, ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स इन ऑक्टागन वो होती है 8। ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। हेप्टागन में जैसे 7 होती है, हेक्सागन में 6 होती है, पेंटागन में 5 होती है, तो यहाँ पर ऑक्टागन में 8 होती है। अब मुझे मेजर निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 और यहाँ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 डिवाइडेड बाय 8 आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास 8 है। अब 360 को 8 से डिवाइड कर दो तो हर एक एंगल उनका 45 डिग्री का है। क्लियर है। तो ये थी आपके पास वर्कशीट। ये सारी वर्कशीट्स चैप्टर नंबर 3 की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। पूरा चैप्टर वैसे एनसीईआरटी से भी अपलोड है, आप वहाँ से भी उसे कवर कर सकते हैं। थैंक यू।